एक हमारे चाचा श्री हैं, थोड़ा इनसे भी बात कर लेते हैं और जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि 27 का जो चुनाव है वो अखिलेश यादव तो कह रहे हैं भाई पीढ़ी का समीकरण है, जो अनुसूचित जाति हैं, जो पिछड़ा जात के हैं, जिसको सताया जा रहा है, उनके लिए हम चुनाव लड़ेंगे और उनके लिए जीत कर आएंगे और 27 के बाद जो है हम उनके लिए ही काम करेंगे। पर योगी जी भी गिनवा रहे हैं कि जो क्षेत्र में माफिया राज कम हुआ है, गुंडा राज कम हुआ है, महिलाओं की जो सुरक्षा है उस पर भी ध्यान दिया गया है। पर सवाल ये भी खड़ा हो जाता है ना कि ये सब जितने भी गुंडा लोग हैं सब बाईपास हैं, बाईपास घूम रहे हैं, सामने से तो कोई नहीं है पर बाहर ज़्यादा है। अयोध्या में इस समय मौजूद है, छवि है यहाँ पर, विधायक जी हैं। आप पहले अपना नाम बता दीजिए। महेश शुक्ला हमारा नाम है। शुक्ला जी जी। कहाँ के हैं? मैं रहने वाला भी यहीं का हूँ, मूल निवासी आपके बीकापुर विधानसभा क्षेत्र का हूँ और निवास विधानसभा बीकापुर क्षेत्र का तो मूल निवासी हूँ। अच्छा, मूल निवासी यहीं के हैं? लेकिन मतदान मैं अयोध्या विधानसभा में करता हूँ और यहाँ से वेद गुप्ता जी विधायक हैं। और वर्तमान राजनीति के बारे में केवल मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो भी विधायक यहाँ पे निर्वाचित हुए उन सब लोगों को एक बेनिफिट मिल रहा है। वो बेनिफिट मिल रहा है जो राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को अगर छोड़ दिया जाए तो सारी पार्टियां केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करती। लाभ उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, लेकिन तुष्टीकरण की बात करना, उसी पे आमादा हो जाना, कथावाचक जैसे कांड हो जाना। मेरी आज तक नहीं समझ में आया कि ब्राह्मण अयोध्या में आप अगर अपनी बाइट लेके जाएंगे, किसी से भी बाइट लेंगे, तो एक बार आप ज़रा सा मंदिरों का, मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा, आप पत्रकार हैं, जैसे एक कहावत कही गई ना कि पंडित ही सब पापी हैं। तो पहली चीज़ तो आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से बनाना चाहिए कि पंडित कोई जाति नहीं है, पंडित एक डिग्री है, वो किसी को भी प्राप्त हो सकती। और जब पंडित एक डिग्री है, जैसे IAS एक डिग्री है। पर आपने जैसे कहा कि पंडित एक डिग्री है, किसी को भी प्राप्त हो सकती है। कोई एक यादव समुदाय के लड़का था, आपको बीच में पता होगा, अपनी न्यूज़ सुना होगा कि कुछ ब्राह्मण लोगों ने मिलकर उसको जो है मारा पीटा था। बहुत अच्छा कि हमारा कार्य आप लोग जो है क्यों कर रहे हैं? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। आप मुझे ये बताएं कि इस तरीके का आप घर में पूजा पाठ कराते हैं? बिल्कुल करते हैं। आपके पिताजी, माताजी या आपके परिवार के सदस्य अगर किसी को बुलाते हैं घर में पूजा करने के लिए, तो आपको ये ज्ञान नहीं होता है कि वो किस कास्ट का है? बिल्कुल पता रहता है। तो ये इटावा कांड कैसे हो गया? बुलाने वाले को ये नहीं पता कौन आ रहा है, और जिसको बुलाया गया वो अपने को यादव बता रहा है और चौरसिया का आधार लेके घूम रहा है। सोचिए समझिए। और ऐसे व्यक्ति को हार्वर्ड से पढ़े हुए हमारे अखिलेश यादव जी अवॉर्डेड कर रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि किस पे शर्मानी चाहिए, उस कथा कराने वाले पे या कथा करने वाले पे, या आपके देश के जो नींव जो झंडा बुलंद कर रहे हैं माननीय अखिलेश यादव भाई पे? उसकी क्या गलती भाई? जो बुलाया गया वो तो गया। हाँ। बुलाया गया वो गया। ये प्रकरण तो दोनों लोगों का था, इसमें राजनीति का प्रकरण कहाँ था? आप बताइए कितने ब्राह्मण वहाँ गए, कितने ब्राह्मणों ने? आज आप हमको केवल, मैं जो कहना चाह रहा था आपने बीच में ब्रेक कर दिया। अयोध्या में कितने ब्राह्मण मठाधीश हैं जरा आप बताएं। मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, आपके चैनल पे ही मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं कि जरा सा आप हमको 4 नाम बताइए जो ब्राह्मण परिवार का मठाधीशी चलती हुई अयोध्या में। राम जन्मभूमि ट्रस्ट में कितने हैं? आपका कौन सा मंदिर है? ज्ञानदास जी किस बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं? रामदास जी किस बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं? तो मतलब इस बात इस मैं मीडिया को भी दोषी ठहराता हूँ। आप लोग इस चैनल के माध्यम से क्यों नहीं उजागर करते हैं कि आप गाली किसको दे रहे हैं? ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण, किसी भी मठ में ब्राह्मण है ही नहीं है और आप गाली दे रहे हैं ब्राह्मण को। तो इस बात का दुख तो सब हर व्यक्ति को है कि उत्तर प्रदेश, देखिए बात राजनीति की हो जी, या बात पूजा पाठ की हो जी, तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? मतलब हर चीज़ से इन लोग को बाइकाट, मतलब आप मुझे एक चीज़ बताइए, हमारी यही नहीं समझ में आ रहा बाइकाट किसको कह रहे हैं? अखिलेश यादव जी का पैर छूने वाले ब्राह्मण नतमस्तक होते हैं। आपके पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे जी दंडवत प्रणाम करते हैं। बिल्कुल करते। क्या वो ब्राह्मण नहीं? बिल्कुल है। इसलिए उनको मान लिया जाए कि वो ब्राह्मण नहीं। आप क्या मानेंगे उनको? तो ब्राह्मण है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो मतलब ये भी तो मान लिया जाए ना, मेरी एक बात को चाचा ये भी मान लिया जाए ना फिर, या तो फिर ये भी मान लिया जाए कि राजनीति में कोई जात नहीं होती। फिर बिल्कुल नहीं होती, राजनीति में ही नहीं, किसी भी पद पे। आप मुझे एक चीज़ का जवाब दें, 40% पर नौकरी देने की बजाय आप लोगों को मजबूत और सदृढ़ क्यों नहीं करना चाहते? आप उनको शिक्षित क्यों नहीं करना चाहते? मैं ब्राह्मण समुदाय से ताल्लुक़ रखता हूँ, 74 साल से आरक्षण लेके बैठे हो, आज तक हमने विरोध नहीं किया। मैं आगे भी चाहता हूँ कि आरक्षण लागू रहना चाहिए। आरक्षण रहेगा तो हमारे बच्चों को तो पता है ना 90% पर नौकरी मिलनी। वो साले 90% के लिए पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। नौकरी की ज़रूरत नहीं है हमको। और आपको बता दूँ, ये 40% वालों को आपने नौकरी तो दे दिया, परिणाम आपके सामने है। बाबू लूट रहे हैं,
चपरासी लूट रहा है। पैसा तो खूब खा रहे हैं। खाएंगे बिल्कुल खा। जब आपको ज्ञान नहीं, आप अधिकारी कुर्सी बैठे हैं, आपको कलम उठाने की तमीज़ नहीं है, तो आपके सुबार्डिनेट पैसा खाएंगे, लूटेंगे, सरकार बदनाम होगी, आप बदनाम होंगे। उसमें दिक्कत क्या है? आप कथावाचक कांड की बात किए, रामायण किसका लिखा हुआ है? आप उम्र में बहुत छोटे हैं, हमसे बहुत छोटे हैं। रामायण और रामचरितमानस दोनों में अंतर है। रामायण का रचना किसने किया है? महर्षि वाल्मीकि जी ने। वाल्मीकि जी ने किया। वाल्मीकि जी किस कास्ट से बिलोंग करते हैं? वो तो लोग कहते हैं कि 80 कास्ट से थे। तो 80 कास्ट के हैं, ब्राह्मण उन्हीं को पूछता है, ब्राह्मण उन्हीं का लिखा हुआ ग्रंथ पढ़ता है। ये इटावा कांड और इस तरीके के कांड आप लोग अपना विवेक इस्तेमाल करिए, चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास करिए कि ये सब चूतियापंथी के काम या अखिलेश यादव जैसे लोग ही करा सकते हैं। आपने आज तक कभी आप कांवड़ यात्रा में गए हैं? नहीं, मैं तो मेरे ख्याल से नहीं। मेरा एक निवेदन आपके चैनल से और भी है, इस बार की कांवड़ यात्रा में जरूर सम्मिलित। बिल्कुल जाएंगे। उसमें हमको जरा सा आप 100 में से 10 ब्राह्मण भी दिखा देंगे तो मैं अपने जात के आगे से ब्राह्मण लिखना बंद कर दूंगा। अच्छा, देश आज़ाद हुआ, आपने संविधान का निर्माण किया, संविधान में निचला उचला का स्थान रखा था क्या? अगर आप बाबा साहब को मानते हैं कि बाबा साहब संविधान की रचना की, बाबा साहब ने कहीं लिखा है कि इनको ऊंचा माना जाएगा, इनको नीचा माना जाएगा? वो तो कहते सबको बराबर करिए। पर अब तो एक वो फैला दिया ना, रूमर फैला दिया हर जगह। ये किसने फैला दिया? कहीं नहीं फैला है। वही बिल्कुल फैला है। कहाँ फैला है? हर जगह देखिए, जहाँ देखिए वहीं जातिवाद, जहाँ देखिए कहीं जातिवाद नहीं। जहाँ शिक्षा है, जहाँ लोगों के पास काम नहीं है, जो रावण जैसे नेताओं के पीछे हरा अंगोछा नीला अंगोछा डाल के घूमने वाले बच्चे हैं, उन्हीं के पास बेरोजगारी है, उन्हीं के पास प्रॉब्लम है। आप शिक्षित व्यक्ति जो काम पे जा रहा हो, आप मंडी में जो ठेला लगाने वाला, वो भी हरिजन है, ब्राह्मण है, ठाकुर है, क्षत्रिय है, हर वर्ग का है, उससे आप बात करिए। उसके पास फुर्सत नहीं है आपसे बात करने के लिए। वो सुबह वो सब्जी खरीदेगा, बेचेगा तो उसका परिवार चलेगा। समस्या जानते हैं क्या? समस्या मूल की एक है कि अखिलेश यादव जी कह रहे हैं हम देश में एकरूपता लाएंगे, खुद आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। अरे पहले स्वयं तो हटो धरती से। आप आरक्षण की बात करते हो, आप बराबरी का दर्जा लाएंगे। काहे की बराबरी लाएंगे आप 40% शिक्षा प्रदान करके। कांग्रेस का मोटो कितना बढ़िया था, आपने तो ध्यान ही नहीं दिया। आप लोगों ने एक ही पिता के 2 पुत्र, दोनों को पहली बार में प्रधानमंत्री। वोट चोरी की राजनीति कर रहे हैं अटल जी, वो कौन कह रहा है? राहुल गांधी जी कह रहे हैं वोट चोरी। तो हर जगह आरोप लगा रहे हैं। आपकी उम्र कम है, आपके पिताजी की उम्र उस समय रही होगी जब देश की आज़ादी हुई। जरा अपने पिताजी से आप पूछिएगा कि 1 वोट जवाहरलाल नेहरू को स्वयं का मिला था और 12 वोट सरदार पटेल जी को मिला था और प्रधानमंत्री नेहरू जी बन गए। तो वोट चोरी कहाँ से प्रारंभ हुई? तो वो तो कह रहे हैं जो बीत गया उस पर बात ही मत करो। और अब जनता की अशिक्षा की बात कर लूँ। हमको आप ये बताइए कि अगर आपसे ये कहा जाए कि आप जाइए एग्ज़ाम देने, आपको एक कॉपी मिलेगी, उसमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेके बैठे रहिएगा 3 घंटे तक, और 3 घंटे बाद कॉपी जमा कर दीजिएगा। चूँकि आपकी कॉपी लिखी जा चुकी है, वो सबमिट कर दी जाएगी, पास हो जाएगी, और ये कॉपी हटा दी जाएगी। तो आप वहाँ नकल क्यों करने गए थे? आप नकल क्यों करने गए थे? तो ये चीज़ें बच्चों के मन में, ये पूरी बात हमारी कंप्लीट हो जाने दी। नकल तो नहीं करना चाहिए था आपको। बिल्कुल नहीं। तो जब भारतीय जनता पार्टी जैसा लोग आरोप लगाते हैं, पार्टियां आरोप लगाती, मैं पहली चीज़ तो आपको बता दूं, मैं किसी राजनीतिक दल से बिलोंग नहीं करता हूं और मैं किसी दल को पसंद नहीं करता हूं। वोट तो करते होंगे ना? मैं वोट करता हूं, व्यक्ति विशेष को वोट करता हूं। अपने विचार के हिसाब से व्यक्ति विशेष को करता हूं। राजनीति में जो बड़े लेवल पर बैठे व्यक्ति हैं, उनकी सोच इस देश के बारे में क्या है, उस पर विचार करता हूँ, वो वोटिंग करता हूँ। तो मेरे कहने का केवल इतना ही मतलब है कि जैसे कुछ चीज़ें जो र्यूमर के रूप में फैलाई जाती हैं, ठीक है, बांग्लादेश की घटनाएं हो रही हैं, बंगाल में घटनाएं हो रही हैं, आप उस पर निगाह नहीं डाल। अभी मैंने वही सवाल किया, अभी मैं वही पे आने वाला था आपसे, पर आपने सवाल पूछ लिया। जो आप बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश में हिंदू आज से प्रताड़ित नहीं है। इसके पहले बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 23-24% थी, पहले थी। आज करीब जो भी आप देख ही रहे क्या है स्थिति, क्या है। ऐसे खुले समाज में मारा जा रहा है, उसके बाद उसको जला दिया जा रहा है, पर यहाँ से प्रतिक्रियाएं कोई नहीं जा रही ना। तो आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया। बांग्लादेश तो हमारे देश का पार्ट नहीं रह गया है। बिल्कुल। बंगाल हमारे देश का पार्ट है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो आबादी आज़ादी के समय हिंदुओं की थी, वो आज घट के 30% नीचे चली गई। हाँ। और मुस्लिम आबादी 30% ऊपर चली गई। आप बांग्लादेश पे परेशान हैं, मैं तो अपने देश में परेशान हूं। और नहीं, पश्चिम बंगाल की भी आपने की बात की है, तो जो SIR चलवा रहे हैं, इसमें हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि 10 साल पहले ये पहले नहीं सोचे थे, अब ये SIR करवा रहे हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि घर की बेहतरी के लिए अगर कोई काम कभी भी करना पड़े तो वो बुरा है क्या? नहीं, बुरा नहीं है। अच्छा, आप बताएं, तो फिर आपको SIR से दिक्कत है? बिल्कुल, हमें दिक्कत ही नहीं है। तो जब आपको दिक्कत नहीं, तो मुझे लगता है कि यहाँ के मूल निवासी जो भी हैं, किसी को दिक्कत नहीं। इसी बहाने कुछ लोगों ने अपनी ननिहाल छोड़ दिया था, ससुराल छोड़ दिया था, वहाँ तक उनको जुड़ना पड़ा।
मुझे तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा कार्य किया उन्होंने। भाई आपकी माता जी का ननिहाल, अगर वो वहाँ थी तो उनके बाप भी रहे होंगे, और अगर बापें नहीं थे तो फिर मैये नहीं रही। कह रहे 2003 का लिस्टें नहीं होगा, तुम कहाँ से ला के देंगे? बीएलओ, सारे बीएलओ के पास लिस्ट है। कौन सा ऐसा बीएलओ है जिसके पास लिस्ट नहीं है 2003? कह रहे हैं जैसे बीएलओ मांग रहा है, कागज़ मांग रहा है जी, कोई व्यक्ति यहाँ नहीं है, कोई व्यक्ति बाहर रह रहा है, कह रहा है कि ये जो है नाम काटा जा रहा है। अच्छा, ये जो सबसे बड़ा ये जो सर्वे चल रहा है, कह रहे हैं इसमें सबसे ज़्यादा ये मुस्लिमों को जो है यहाँ से हटाने की पूरी प्रतिक्रिया लगी हुई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये भ्रामक रिपोर्ट है। मैं अपने बारे में आप लोगों को बता दूं, मेरा मूल निवास स्थान मोइया मौजा जो बीकापुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, मेरी माताजी, मेरे पिताजी, मेरे छोटे भाई साहब सीएमओ हैं दिल्ली में, उनकी पत्नी का सबका वोट गाँव में भी था। तेली टोला हमारा पुराना कॉलोनी है चौक में, जो विधानसभा अयोध्या के अंतर्गत आता है, वहाँ मेरा वोटिंग लिस्ट में नाम है। शिवनगर कॉलोनी में मेरा वोटिंग लिस्ट में नाम है। कानपुर शारदा नगर का मैं निवासी हूँ। कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में का निवासी हूँ, वहाँ भी मेरा वोटिंग लिस्ट में नाम है। लखनऊ मटियारी क्षेत्र का निवासी हूँ, वहाँ भी मेरा वोटिंग लिस्ट में नाम है। तो आप मुझे बताइए कि महेश शुक्ला 7 जगह काउंटिंग में आ रहे हैं, ये आपके जो वोट परसेंटेज जब आता है और आप कहते हैं कि वोट परसेंटेज 48% गया है, तो महेश शुक्ला जब 7 जगह वोटर लिस्ट में है, वोट एक जगह डाल रहे हैं, तो 48% तो जाएगा। महेश शुक्ला को 7 जगह से हटाओ ना, महेश शुक्ला एक जगह मतदान करें ना। तो महेश शुक्ला ने इस बार वो कराया। अभी तक उसके लिए प्रॉब्लम भी क्या थी? सरकार ने कहा कि आपको अपना नाम कटाना है तो जाइए इलेक्शन ऑफिस। नाम जुड़वाने के लिए हमारे पास समय नहीं है, नाम कटवाने हम क्यों जाएंगे? भाई तुम्हारी गर्ज हो तो काटो। बिल्कुल सही। तो SIR के माध्यम से सही रिपोर्ट, सही आकलन ये जनता तक गया है। पब्लिक जो जहाँ का मतदाता है, आप यहाँ के निवासी हैं, आपका मूल स्थान कहीं और है, भाई कहीं और रहते हैं, लेकिन आप जहाँ रहते हैं आपको मतदान वहीं करने का पावर है और वहीं करना चाहिए। तो अगर SIR के माध्यम से ये चीज़ें ठीक की जा रही हैं तो इसमें कहीं बुराई नहीं। अब रही बात नाम कटने की, तो मैं बैठा हूँ, मेरे ख़ानदान में किसी का नाम नहीं कटा। अब वो मुसलमान जिनका अपना ही अस्तित्व नहीं पता है कि हम हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तान के किसी भी मुसलमान का मुझे लगता है नहीं कटा है। जो हिंदुस्तान का मुसलमान है, जिसके बाप दादा यहीं रहे हैं, किसी का नहीं कटा है। हाँ, बांग्लादेश से अगर आप आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं, तो 2003 की हिस्ट्री आप नहीं दे पाएंगे, तो वो आपकी जिम्मेदारी हो। उसमें सरकार, अब उसमें जो विपक्ष का रोल अदा कर रही है, ये राहुल गांधी जी के बारे में मैं अखिलेश जी को केवल एक मैसेज करना चाहूँगा। अखिलेश जी को व्यक्तिगत मैं उनको बहुत पसंद करता था। जब वो सत्ता में आए थे, हार्वर्ड से पढ़े हुए थे, उस समय वो सचिवालय में चपरासी तक से हाथ मिलाते थे। लेकिन नीयत बदल गई, समय बदल गया। जब 76 ISO की टीम सामने हाथ जोड़ के खड़ी हुई तो उनके विचार में सब बदल गया, उनको राजा बन गए वो। और आज की डेट में जितनी गंदी भाषा का इस्तेमाल समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी द्वारा होता है, वो किसी बड़े वरिष्ठ नेताओं के माध्यम से मैं नहीं सुनता हूँ। मैं इस चैनल के माध्यम से, हमसे बड़े हैं, आदरणीय हैं, मैं उनको सुझाव देना चाहूँगा कि पहली चीज़ तो राहुल गांधी जी का साथ छोड़ दें 27 के चुनाव में या फिर पहले ही। अब देसी भाषा में कहना चाहता हूँ, इस माध्यम चैनल के माध्यम से गंदी लैंग्वेज है, मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि मेरे पास उदाहरण ऐसा रहता है कि छिनार मेरुआ के साथे रहे सब माने जाएगा। तो राहुल गांधी जी का तो अपना खुद का सम्मान नहीं। उनकी माताजी इटली से आई थी, उनके बारे में हिस्ट्री में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं, आप लोग खुद पढ़े लिखे समझदार हैं। भारत तो ऐसा देश है कि ऐसे लोगों को भी राजमाता की कुर्सी पे सम्मानित और सुशोभित कर देता है, लेकिन उसका परिणाम, दुष्परिणाम आपके सामने है। 2 देश आपने बनाया, भारत को काट के बनाया, तो उसको धर्मनिरपेक्ष देश क्यों नहीं बनाया? उसको इस्लामिक देश क्यों बना दिया? अब ये बचा है, इसको भी ले बीतने पे जुटे हो। आपने वहाँ तो बंटवारा कर दिया और यहाँ ज़मीन उठा के, जितनी ज़मीन थी उसका 40% 50% ज़मीन वक्फ बोर्ड के नाम कर दिया। तो सत्ता तो आप मुस्लिम के हाथ में दे रहे हैं। और एक चीज़ बता दूं आपको, आप जहाँ बैठे हैं यहीं से 40-30 किलोमीटर का एक पार्ट है, ये अखिलेश यादव जी के विधायक थे, क्या नाम था, अजीमुल हक पहलवान। 3 हत्याएं टांडा में विधानसभा के अंतर्गत हुई। रामजी गुप्ता, उनके भाई, उनके भतीजे, बेटे, सबको मारा गया यहीं बगल में। क्यों, क्या हो गया भाई? काहे ये कृत्य होना चाहिए। अब मैं दूसरी बात आपसे पूछना चाहता हूँ, इस अयोध्या जनपद के निवासियों का बहुत बड़ा सौभाग्य है, माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री इस देश को मिला। मैं व्यक्तिगत उनकी तारीफ करता हूँ, आप इसको पार्टी से मत जोड़िए। बिल्कुल नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे नेता हैं जिनका नाम लेना पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन जो व्यक्ति ने काम किया, अच्छा, जो क्यों ईमानदारी से काम चाचा ऐसा क्या कारण है? मतलब क्यों, कोई दिक्कत है आप? बहुत से लोग दिक्कत है, बहुत से लोग नेता नहीं सही है या फिर बहुत से नेता नहीं सही हैं। बहुत से नेताओं का चाल चलन, उनका चरित्र
अदर पार्टियों के नेताओं से मिलता जुलता है, लेकिन जब सत्ता की मेन कमान जिसके हाथ में हो, घर का मुखिया कौन है, हमें ये देखना चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो इस समय वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी के मुखिया हैं, वो चाहे प्रदेश लेवल के हों और चाहे देश लेवल के हों, उनका मुकाबला करने की ताकत विपक्ष में किसी नेता के पास नहीं है। ना ये डिबेट करने में सक्षम है, ना ये बात करने में सक्षम है, ना विकास में सक्षम है। आप विकास की बात करेंगे तो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, 40% और आरक्षण कोटे का व्यक्ति विकास की बात और विकास की नींव और विकास की व्यवस्था को ना समझ सकता है, ना पढ़ सकता है और ना समझा सकता है। लेकिन मैं 90% पास करके बैठा हूँ, मैं विकास के बारे में ABCD जानता हूँ। 40% वाले को तो ये भी नहीं पता है कि GPD का अर्थ क्या होता है। उससे आप विकास के बारे में पूछेंगे, क्या बताएगा आपको। अच्छा, जैसे अयोध्या की आपने बात की है, अयोध्या में काम बहुत हुआ है, प्रभु राम का मंदिर बन गया, ये सबसे अच्छा काम रहा, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हुआ है। मतलब बहुत पुराना मुद्दा था, ये में फाइनल हुआ। अयोध्या में विकास पद्धति आगे बहुत ज़्यादा जा रही है, पर जो बाहरी क्षेत्र है, चाचा आपको लगता है कहीं ना कहीं अभी बहुत थोड़ा। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि किसी भी क्षेत्र के विकास के और डेवलपमेंट का जो कार्य होता है, उसमें सामूहिक भूमिका निभाई जाती है। हमारे देश का एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य आज की डेट में ये हो गया है कि जो विपक्ष की भूमिका में लोग बैठे हैं, वो हर चीज़ का विरोध करने के अलावा उनके पास कोई कार्य नहीं। वो सही कार्य को अभी विरोध करते हैं, विरोध करने वाले कार्य का तो विरोध करना ही चाहिए। लेकिन फिर भी मुझे हंसी तब आती है कि जब ऐसे विरोध करने वाले लोगों को उत्तर प्रदेश की सरकार 3 महीने कुंभ पे सदन चलवा देती है। हार्वर्ड का पढ़ा अखिलेश जैसा बुद्धिजीवी नेता 3 महीने कुंभ पे सदन चला देता है, जहाँ करोड़ों रुपए एक दिन का खर्चा होता है। ऐसे लोग राजनीति में नहीं आने चाहिए और ऐसे लोगों का राजनीति से विदाई होना इस देश के लिए ज़रूरी है, अन्यथा ये देश ख़त्म हो जाएगा। या तो ये अपने आचरण में सुधार करें। आप अगर माननीय मुख्यमंत्री हैं तो आप किसी भी दिशा में किसी जाति विशेष का नाम लेके बात करने का अधिकार आप खो चुके हैं, और अगर आप करते हैं तो आप उस लेवल के नहीं हैं कि आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी दी जाए। तो इसलिए मैं पुनः समझाना चाहूँगा इन लोगों को, विपक्ष के नेताओं को, कि अपनी सीमाओं में रहें। और जहाँ तक रही ब्राह्मण का सवाल, तो ब्राह्मण 74 साल आरक्षण लेते हो गया, अभी भी अगर आप नहीं सदृढ़ हुए हैं तो आपको चिंतन करना चाहिए कि क्यों नहीं हो पा रहे हैं, उसका दोषी कौन है। भाई, हमें तो आरक्षण नहीं मिल रहा ना, आपको मिल रहा है, और आप उसके बाद भी सदृढ़ नहीं हो रहे हैं, तो उसमें पंडित जी कहाँ से दोषी हैं? हमको हमारा दोष बता दीजिए कि भाई आप हमको आरक्षण भी नहीं दे रहे हैं, हम दोषी भी नहीं हैं और दोष हम पे मर रहे हो। जबकि रियलिटी ये है कि एक अगर IAS हो जाता है आरक्षण कोटे से, तो उसको आरक्षण कोटे से बाहर क्यों नहीं किया जा रहा है। 4 वैकेंसी निकलेगी, ये सर्वविदित है कि ताकतवर के हाथ में सत्ता होती है। तो जो वैकेंसी निकली, अगर वो आरक्षण कोटे का भी व्यक्ति पावरफुल है और वहाँ बैठा है, तो वो नौकरी किसको देगा? आप बताइए हमें। वो ठेला वाले हरिजन को देगा या अपने भाई भतीजे को देगा? उनको तो आप उनको पूछेगा ही नहीं, उनको पूछेगा नहीं। तो आप स्वयं हमारी बात से सहमत हैं। और अगर ऐसा है तो जो लोग क्रीमी लेयर में आ चुके हैं उनको तो बाहर करो। ये चीज़ तो है, ये मतलब अगर 12,000, 12,500 या 10 कोई भी वैकेंसी आ रही, मान लीजिए 10,000 वैकेंसी आई, तो 20 लाख तो फॉर्म पड़ गया, लेकिन उसमें 30% तो बाईपास सेटिंग पहले में फिक्स रहती है। तो वो तो भाई चीज़ मैं मानता हूँ। आप ये बताइए, संविधान में परिवर्तन क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर विपक्ष कह रहा है कि हम एकरूपता लाना चाहते हैं, हम देश में सुधरता चाहते हैं, हम सबको एक बराबरी का दर्जा देना चाहते हैं, तो आप संविधान में परिवर्तन क्यों नहीं कर रहे हैं? आप अपर कास्ट को आरक्षण नहीं दे रहे हैं, अच्छी बात है। अब आप दूसरी चीज़ बताइए, हम अगर कह देते हैं वो चमार है तो हमारे ऊपर FIR हो जाएगा। सरकार खुदे कहती है कि तुम अपर कास्ट हो, तुम नीच हो। पहले हमें तो आज तक हम भाषा नहीं समझ पा रहे हैं कि हम किस दिशा में जाएं। हमसे सरकार कहती है कि आप उच्च वर्ग हैं और ये नीच है, और जब मैं बोलता हूँ वही बात तो हमारे ऊपर SC ST का मुकदमा लगा दिया जाता है। तो पहले तो आप दूर करिए ना, आप उनको नीच कहना आप बंद करिए ना। आपका संविधान कहता है प्रमाण पत्र। अच्छा, एक तरफ आप कहते हैं कि जात पंडितों ने बनाई है, तो प्रमाण पत्र DMO SDMO कमिश्नर क्यों बांट रहा है? हम ही को दे दे फिर। तो पंडित को बांटना चाहिए जात प्रमाण पत्र। सही कह रहे हैं भाई, उनको छोड़ भाई, ब्राह्मण को दे दो, फिर वही डिसाइड करेंगे फिर क्या सही है क्या गलत। मैं केवल इतना कहना चाहूँगा, ये तो सब छोटी सी बातें हैं राजनीतिक दृष्टिकोण से। मैं जनता को एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा, और विशेषकर उन व्यक्तियों को जो ऐसे लोगों के चंगुल में फंसे हैं, उनको ये समझाना चाहूँगा कि आज भी चाहे जितना विरोध हो जाए, लेकिन एक शब्द गूंजता है बाज़ार में, आपने भी सुना होगा
कि ब्राह्मण जिधर जाएगा सत्ता उधर बनेगी। ये तो बहुत पुराना, ये तो ऐसी क्षमता पैदा करने के लिए ब्राह्मण ने किसी को तेल नहीं लगाया कभी है, नहीं। ये क्षमता उसने स्वयं में पैदा किया है। तो ये सभी जात और सभी वर्ग को स्वयं की ताकत पहचाननी चाहिए और स्वयं की ताकत पैदा करनी चाहिए। शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए और राष्ट्र को प्रथम स्थान पे रखना चाहिए, क्योंकि जो दशा चल रही है इस दशा में 20 साल बाद ना तो आपके हाथ में माइक होगा, ना आप बाइट ले रहे होंगे और ना ये बाइट देने लायक देश बचेगा। नहीं, ये तो बात मैं मानता हूँ। 3-4 स्टेट आपके जा चुके हैं, जो बचे कुचे हैं वो भी जाने की स्थिति में है। तो ऐसे नेताओं को जूते से बात किया जाए। जो नेता तुष्टीकरण की राजनीति करे वो केवल मुस्लिम तुष्टीकरण हम लोग कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे। हिंदुस्तान हिंदुओं का है, हिंदुओं का रहेगा। बिल्कुल, अगर उसके विरोध में कोई खड़ा होगा तो उसके खिलाफ हम लोग खड़े होंगे। ये सही बात है। हम बराबरी का दर्जा देना चाहते हैं, लेकिन आपका अधिकार स्वरूप आप बदतमीजी करें, गुंडाई करें तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो बर्दाश्त करने की सीमा खत्म हो चुकी है। ये अखिलेश जी भी सुन लें, ये अन्य नेता भी सुन लें, कोई कि भी पार्टी का हो। आप किसी भी पार्टी का हो, मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं हाँ, सही करता, बात है। लेकिन समाज को सामाजिक ढांचे के स्वरूप में चलाएं। आप तुष्टीकरण की राजनीति जो है ये बंद होनी चाहिए। केवल बदतमीजी की राजनीति हो रही है, तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। आप मुझे बताइए, मुलायम सिंह जी टीचर थे, अखिलेश यादव जी दें अपना प्रमाण पत्र, कहाँ से पैसा आ गया? कौन सा खजाना उनके घर पे गड़ा हुआ है? सही बात है। कौन सा खजाना गड़ा हुआ है? जब निकाल के दिखाओ हिसाब हमको। जैन इंटर कॉलेज में उनके पिताजी टीचर थे, कराहल में जैन, बगल में एक पेट्रोल पंप है साइलेंट एंड ब्रदर्स, उसी के बगल जैन इंटर कॉलेज में वो टीचर हुआ करते थे। मैं उनकी हिस्ट्री जानता हूँ, मैं तब से नौकरी कर रहा हूँ। हमारा साला 1 से 2 बिल्डिंग नहीं बनी और इनके हर जिले में बिल्डिंग खड़े हो रहे हैं। बिल्डिंग तो पैसा हराम में आ रहा है क्या? कितनी तनख्वाह पाते हैं? मुख्यमंत्री कितनी तनख्वाह है? सांसद की कितनी तनख्वाह है? विधायक की कितनी तनख्वाह है? ये देश लूट रहे हैं। अभी भी जातिगत समीकरण से अगर लोग बाहर नहीं आएंगे, आप मुझे बताइए 70 साल से दलित अगर उत्पीड़न हो रहा है, आप मुझे बताइए जहाँ आप बैठे कहाँ उत्पीड़न हो रहा है? यहाँ तो हम लोग का उत्पीड़न होता है। बगल में यादव जी हैं, वो दबंगई करते हैं, हम डरते हैं, इसलिए कभी हाथ उठा देंगे तो हमारे ऊपर FIR हो जाएगी। इधर हरिजन है, ये सामने ही खड़े हैं, कहाँ गए मिस्त्री? हम लोग इनसे बोलना नहीं चाहते। अभी एक शब्द भी गलत बोल दे तो अच्छा, ये विचारात्मक सोच जो है ये मतलब कहाँ पैदा जो हुई है लोगों के मन में, तो ये इसका सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं आप मुझे ये बताइए, जिस मुगल का इस देश में कोई इतिहास ही नहीं रहा, आपको उसको पढ़ाया जा रहा है ना। तो जब इस देश में सनातन को पढ़ाया ही नहीं गया, लेकिन जो गुरुकुल पढ़ाया ही नहीं बात गया। सही कह रहे हैं, तो लेकिन उसको ये कई पार्टियां जो हैं उसी को लेके चल रही हैं। देखिए, राजनीतिक पार्टियों को अभी तक जनता एक चीज़ नहीं समझ पा रही कि जनता ये जानती है कि ये सेवा के रूप में आते हैं। अवधेश प्रसाद जी हमारे बीकापुर विधानसभा, पहले सोहाल विधानसभा हुआ करती थी, वहाँ से विधायक हुआ करते थे। उनकी पूरी हिस्ट्री में जानता हूँ और लोगों की भी हिस्ट्री जानता हूँ। राजनीतिक दल और आज की डेट में राजनीति करने वाले जितने लोग हैं उसमें मैक्सिमम 95%, मोर देन 95% लोग वो व्यापार कर रहे हैं। तो वो उनका व्यापार है, वो व्यापार में देखते हैं कि कौन किससे पसंद है, वो कार्य वो करते हैं।